ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये माचिस की खाली डब्बियों से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने माचिस की 3 खाली डब्बियां ली हैं। अक्सर हम इनको ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इनका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे आप इनका भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका आज हम एक ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इन तीनों माचिस की डब्बियों को आपस में जोड़ लेना है। मेरे पास ग्लू गन है, इसलिए मैं इसके साथ इनको जोड़ रही हूँ। आपके पास जो चीज मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें। तो मैंने इनको आपस में इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम लेंगे एक ग्लिटर वाला पेपर। ये आपको किसी भी बुक शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इसको मैंने माचिस की लंबाई के हिसाब से काट लिया है। अब मैं इसको ग्लू गन के साथ तीनों माचिस की डब्बियों के बॉक्स पर लगाऊंगी। इस पर ग्लू तो लगा होता है, लेकिन ये फिर भी अच्छी तरह से नहीं चिपकता, इसलिए आप भी इस पर लाजमन ग्लू वगैरह लगाएं। आज इसका एक शानदार सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी होगा, जो आज आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो हमने ग्लिटर पेपर को अच्छी तरह से माचिस के बॉक्स पर लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर एक खूबसूरत सा बटन लगाएंगे, जिससे ये डब्बियां और भी खूबसूरत लगने लगेंगी। फिर आपने इसके आगे वाली साइड पर भी मोती लगाने हैं। मेरे पास इस तरह के मोती थे, मैं इनको इन 3 डब्बियों पर लगाऊंगी तो ये एक टेबल की शेप में आ जाएंगी। जैसे टेबल के ड्रॉर्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही। तो ये हमारा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसमें अपने हिसाब से जो चीजें मर्जी रखें, मतलब आप इसमें सेफ्टी पिन्स रख सकते हैं, बटन वगैरह रख सकते हैं, और भी आपका जो दिल चाहे इसमें रखकर ऑर्गेनाइज करें। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा और आपको ये चीजें टाइम से मिल भी जाएंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के प्लास्टिक बैग से रिलेटेड है। अक्सर इस तरह के प्लास्टिक के बैग्स हमारे घर में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को मंगवाएं तो इनमें ही चीजें पैक होकर आती हैं। आज मैं आपको इनको सेव करने की टिप बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक डिस्पोजेबल कंटेनर। इस पर आपने वेब्स के कैप को रखकर निशान लगाना है। ये आप किसी भी मार्कर से लगा सकते हैं। फिर आपने निशान लगे हिस्से की कटिंग कर लेनी है। आप छुरी को गर्म करके इसको आसानी से काट सकते हैं। अगर आपके पास कोई और चीज है तो उसके साथ भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक गर्म चीज के साथ फौरन से पिघल जाता है। अब हम इस वेब्स की कैप को ग्लू गन के साथ इस पर लगाएंगे। अक्सर वेब्स खत्म होने के साथ ही हम इसके कैप को भी फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम के होते हैं। मैंने इसके इस्तेमाल की आपके साथ पहले भी बहुत सी टिप्स शेयर की हैं, जो आपने बहुत पसंद भी की हैं। अब हम इसमें रखेंगे शॉपर। इस तरह से आपने एक दूसरे में लगाकर शॉपरों को इसमें रखते जाना है। बस आप ध्यान से देखते जाएं। जितनी देर मैं इनको इसमें लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन जबरदस्त सी वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो मैंने सारे प्लास्टिक बैग्स को इस कंटेनर में लगा लिया है। अब आपको जब भी जरूरत हो इस तरह से निकालें और इस्तेमाल करें, और फिर इसका कैप लगाकर रख दें। इससे ना तो ये बिखरेंगे और ना ही ये जाया होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये लीमू के छिलकों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि लीमू का रस निकालने के बाद हम इसके छिलकों को ऐसे ही बास्केट में फेंक देते हैं। आज मैं आपको इन छिलकों से जुगाड़ लगाकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी जो आपके घर को रोशन कर देगा। तो मैंने यहाँ पर छिलकों से सारा रस निकाल लिया है। अब मैं इन छिलकों को उल्टा करूंगी। आपने इसके अंदर वाले हिस्से को बाहर निकालना है और बाहर वाले हिस्से को इस तरह से अंदर की तरफ कर दें।
जब आप एहतियात से इनको फोल्ड करेंगे तो ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप जोर लगाकर और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो इससे इनके छिलके टूट जाएंगे। तो ये देखिए हमने इनको फोल्ड कर लिया है। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे और फिर हम लेंगे रुई का टुकड़ा। इसकी हम छोटी छोटी सी गोल बत्तियां बनाएंगे, जैसे हम दिए में लगाते हैं। बत्ती बनाकर हाथों से रोल करके इसको आप ध्यान से देख लें कि मैं कैसे बना रही हूँ। इसी तरह से आपने बत्तियां बना लेनी है। एक बत्ती मैंने आपको बनाकर दिखा दी है। इसी तरह से हम सारी बत्तियां बना लेंगे। अब हम इन बत्तियों को भी एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे वही लीमू के छिलके जिनको हमने उल्टा किया था। इनमें हम डालेंगे सरसों का तेल और फिर इनमें इन तीनों बत्तियों को रखेंगे। आपने ज्यादा तेल नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो या जिसके साथ आप इनको जलाना चाहते हो। अब हम इन दियों को वाटर में रखकर जलाएंगे। तो इसके लिए आपने एक बॉल में लेना है पानी। पानी में आपने इन दियों को रखकर जलाना है। तो ये हमारे खूबसूरत से दिए बन जाएंगे। आप इनसे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये दिए आपको तकरीबन 0 ऑफ कॉस्ट पड़ेंगे। तो ये देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी इस तरह से लीमू से दिए बनाकर अपने घर को खूबसूरत बनाएं। और इससे एक ये भी फायदा होगा कि इससे आपके घर से मच्छर और मक्खियां भी गायब हो जाएंगी और लीमू की हल्की हल्की सी खुशबू आपके घर से आना शुरू हो जाएगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह की बिंदिया से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की बिंदिया या फिर मांग टिक्के का इस्तेमाल हम ज्यादातर फंक्शंस वगैरह में करते हैं, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि थोड़ी देर के बाद ही ये अपनी जगह से हिल जाते हैं, मतलब साइड पर हो जाते हैं। पार्लर वाली तो इसको ग्लू वगैरह के साथ लगाकर चिपका देती है, लेकिन इससे भी ये ठीक तरह से नहीं चिपकता। आज मैं आपको इसका आसान सा हल बताऊंगी जिससे ये बिल्कुल एक जगह पर फिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। इसको आपने थोड़ा सा काट लेना है अपनी बिंदिया वगैरह के हिसाब से। फिर आपने इसको अपनी बिंदिया के नीचे लगाना है। याद रहे कि बस आपने इस टेप को इतना काटना है कि ये बिंदिया के नीचे से नजर ना आए। फिर आप जैसे मर्जी अपना सर हिलाएं, आपकी बिंदिया बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। अब जैसा कि शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में आपको इस टिप की जरूरत लाजमन पड़ेगी। तो इस टिप को फॉलो करके लाजमी देखिएगा। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। आज मैं आपको कद्दू का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस सब्जी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया उसको खाना सुन्नत भी है और यकीनन इसमें शफा भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्सर की बीमारी में कद्दू खाना बहुत मुफीद है, लेकिन मसाले ज्यादा ना हो और भी इसके बेशुमार फायदे हैं। ये ब्लड प्रेशर और खून की गर्मी को दूर करता है, दिलो दिमाग को कुव्वत बख्शता है। कद्दू खाने से जिस्म में कुव्वत मुदाफत पैदा होती है। कद्दू खाने से पुरसुकून नींद आती है। तो ये देखिए मैंने इसके छिलकों को उतार कर इसको छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसको धोकर ग्राइंड करूंगी। तो मैं ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कद्दू को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा आटा। इसको मैं कद्दू के साथ गूंद लूंगी। कद्दू की रोटी इतनी ज्यादा हेल्दी होती है, आप इसको अपने बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। कद्दू का आटा गूंद कर जब आप रोटी बनाएंगे तो आपको या आपके बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें कद्दू का इस्तेमाल किया गया है। बस इस तरह से पानी डालकर आटा गूंद लें। अगर पानी की जरूरत पड़े तो फिर पानी डालें, वरना अगर आप इससे गूंद सकते हैं तो फिर आपको पानी डालने की जरूरत नहीं। तो आटा गूंदने के बाद आपने इस आटे को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं 10 से 15 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये हमारा आटा रोटी बनाने के काबिल हो चुका है। अब मैं इसको बेलकर रोटी बनाऊंगी। आपने नोट किया होगा कि आजकल शुगर बहुत ज्यादा फैल रही है। शुगर के मरीज तकरीबन हर घर में होते हैं। ये रोटी शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। इस रोटी से एक तो आपको ताकत मिलेगी और दूसरा आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी, ना हाई होगी और ना ही लो। अगर आप 2 महीने लगातार इस रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जान शुगर से छूट जाएगी। इस पर थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन आप यकीन करें कि इससे फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये जबरदस्त सी रोटी बनकर रेडी हो गई है। अब आप इसे खुद भी खाएं
और अपने बच्चों को भी खिलाएं और इंजॉय करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी आयरन ज्यादा इस्तेमाल के बाद नीचे से काली होना शुरू हो जाती है। मेरी आयरन इतनी ज्यादा काली तो नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इसकी बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएगी, वो भी बगैर मेहनत और बगैर किसी खर्च के। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने लेना है एक कागज। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने बिछाकर इसके ऊपर डालना है नमक। अगर आपके घर में दानेदार नमक है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है बस वही डाल लें और इसको फैला दें। अब हम आयरन को गर्म करके इस पर रब करेंगे। आप जैसे कपड़े प्रेस करते हैं ना, बिल्कुल आपने वैसे ही नमक को भी प्रेस करना है। अक्सर जब हम व्हाइट कपड़े प्रेस करते हैं तो कपड़ों पर आयरन के दाग बहुत जल्द लग जाते हैं, जिनको फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बहुत बेस्ट तरीका है आयरन से दाग साफ करने का। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आयरन कितनी ज्यादा साफ हो गई है। बस हमने सिर्फ 1 मिनट इसको रब किया है, लेकिन इसके दाग मुकम्मल साफ हो गए हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त टिप, जिससे आज तो आपको लाजमी फायदा होगा।